बॉडी टू सोल रमन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल का मकसद है कि आप इस शरीर से उठ के आत्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं और अपनी आत्मा को कैसे जान सकते हैं, अपने आप को कैसे जान सकते हैं। तो अगले इसी भाग में है, आगे महर्षि रमन से बातचीत चर्चा का ये अगला भाग है। इसमें देखते हैं कि साधक और महर्षि जी के बारे में के बीच में क्या क्या बातें होती हैं। कक्ष में एक पालतू गिलहरी है जो संध्या को अपने पिंजरे में जाकर सो जाती है। जिस समय महर्षि गिलहरी को रात्रि में विश्राम हेतु जाने का निर्देश कर रहे थे कि एक यात्री ने, जिसने यह घोषित कर रखा था कि वे बुद्धि की सीमा पार कर चुके हैं, यह सुझाव दिया गया कि गिलहरी संध्या की गर्मी से प्यासी हो सकती है, इसे जल दिया जाए। पशु स्वभाव से जानकारी होने के उनके अहंकार पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुनः अपनी बात दोहराई। कुछ क्षणों के मौन के उपरांत महर्षि ने कहा, गर्म सूर्य में तपती हुई चट्टानों पर देर तक ध्यान करने से कदाचित तुम्हें प्यास लग रही होगी और एक लोटा जल पीना चाहोगे। वक्त ऐसा ही है, मैंने जल पी लिया। महर्षि, गिलहरी इतनी प्यासी नहीं है क्योंकि तुम सूर्य की गर्मी में तपस्या कर रहे थे। तुम्हारा प्यासा होना स्वाभाविक है। गिलहरी के लिए यह निर्देश क्यों करते हो? महर्षि ने आगे कहा, मैंने उसे सूर्य की ओर नेत्र बंद किए, तब चट्टानों पर खड़े देखा। कुछ समय मैं वहाँ खड़ा रहा, किंतु मैंने इसका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा एवं चला गया। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। भक्ति, जो मैंने किया वह मेरा पूर्व निर्धारित नहीं था, यह अनायास था। महर्षि, ओह, मैं समझा। हम सब दूसरे लोग जो कर्म करते हैं वह संकल्प से करते हैं। तुम सब की सीमा से परे हो ऐसा प्रतीत होता है। भक्ति, ऐसा मैंने प्रथम बार ही नहीं किया। आप स्वयं मुझे प्रेरित कर यह सब कराते हैं, फिर भी आप मुझसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, यह कैसे? महर्षि, मैं समझा तुम्हारे समस्त कार्य मेरे द्वारा नियंत्रित हैं, तब फल भी तुम्हारे नहीं अपितु मेरे माने जाने पर चाहिए। वक्त, वे निसंदेह ऐसे ही हैं। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं अपितु आपकी प्रेरणा से ही कर्म करता हूँ। मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महर्षि, मूर्खतापूर्ण बातें हो चुकी हैं बहुत। इसी प्रकार दुर्योधन ने प्राचीन काल में महाभारत में कहा था, तुम दोनों में क्या अंतर है? भक्त, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, पर मेरा कोई संकल्प नहीं है और उसके बिना कार्य करता हूँ। महर्षि, तुम जन सामान्य से ऊपर उठ चुके हो। हम दूसरे लोग व्यक्तिगत संकल्प से कार्य करते हैं। भक्त, कैसे महाशय, आपने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि क्रम स्वतः हो सकता है। महर्षि, बस रहने दो, बस रहने दो। तुम तथा अन्य यात्री श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण करते हो। तुम दोनों पूर्ण ज्ञानी हो। तुम्हें और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम यहाँ प्राय नहीं आते होते तो मैं यह सब नहीं कहता। जैसा चाहो वैसा करो, परंतु कुछ समय पश्चात ही यह प्रारंभिक अवस्थागत सनक सही रूप में मालूम हो जाएगी। भक्त, किंतु मैं तो बहुत समय से इस अवस्था में हूँ। महर्षि, बस रहने दो। आश्रमवासी शिष्य श्री कोहेन योग पद्धति पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि ने कहा, पतंजलि का प्रथम सूत्र योग की सर्व पद्धतियों में उपयोगी है। लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अंत। पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हैं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है उसे योग कहते हैं। यह प्रयास योग है। मन की शांति के अनेक साधन हैं। एक, स्वतः मन की परीक्षा द्वारा
मन की परीक्षा करने से उसकी कर्मशीलता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह ज्ञान का मार्ग है। शुद्ध मन भी ही आत्मा है। दूसरा क्या है? मन के मूल की खोज करना, यह दूसरी पद्धति है। इसके स्रोत को ईश्वर, आत्मा अथवा चैतन्य कहा जा सकता है। तीसरा, एक विचार पर एकाग्रता करने से अन्य सारे संकल्प लुप्त हो जाते हैं, अंततः वह विचार भी लुप्त हो जाता है। चौथा, हठ योग। सभी पद्धतियां एक तथा समान हैं, क्योंकि वे सब एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त कराती हैं। संकल्पों पर नियंत्रण करते समय जागरूक रहना आवश्यक है, अन्यथा उससे निद्रा आएगी। जागृति ही खास बात है। यह इस तथ्य से प्रकट है कि प्राणायाम के उपरांत भी पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बल दिया है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है तथा संकल्पों का दमन करता है। फिर क्यों अधिक विकसित किया जाए? क्योंकि जागरूकता एक आवश्यक तथ्य है। ऐसी अवस्थाएं अफीम, क्लोरोफॉर्म आदि के लेने से भी उत्पन्न की जाती है, किंतु जागरूकता के अभाव में वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराते। महर्षि ने वार्तालाप के मध्य में समझाया, मोक्ष की कामना कौन करता है? प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है, वह भी केवल इंद्रिय जनित सुख। एक गुरु से यह प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ऐसा ही है। जो सुख इंद्रियों के भोग से प्राप्त होता है वह भी मुक्ति जैसा ही है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए 4 योग्यताओं में से मुक्ति की इस प्रकार की इच्छा भी एक योग्यता है। यह सभी में समान है। इस कारण सभी इस ज्ञान, आत्मज्ञान के पात्र हैं। वास्तव में योग सूत्र आदि में वर्णित पूर्णतया सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का उपलब्ध होना जगत में संभव नहीं। फिर भी आत्मज्ञान का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से ही आत्मा है। वह प्रमाद के कारण शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त कर दुख भोगता है। यह कैसा महानतम आश्चर्य है। एक आत्मा ही सत्य है। आत्म भाव से रहकर सारे कष्टों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? प्रारंभ में ही व्यक्ति को वह यह समझा देना आवश्यक है कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह समझता है कि वह केवल शरीर ही है, जबकि वह शरीर तथा और सब कुछ भी है। शरीर तो केवल एक अंश है। यह उसे अंतिम रूप से जाने लेना आवश्यक है। यह उसे अंतिम रूप से जान लेना आवश्यक है। पहले उसे जड़ चेतन का भेद समझना आवश्यक है और केवल चेतन होकर बाद में वह यह अनुभूति करे कि जड़ चेतन से अलग नहीं। यह विवेक है। यह प्रारंभिक विवेक अंत तक बना रहना आवश्यक है। इसका फल मोक्ष है। महर्षि ने कहा, स्वतंत्र इच्छा एवं प्रारब्ध सदैव ही रहते हैं। प्रारब्ध पूर्व कर्म का परिणाम है। इसका संबंध शरीर से है। शरीर को उसकी सुविधा अनुसार कार्य कर देना चाहिए। शरीर को उसकी सुविधा अनुसार कार्य करने दिया जाए। तुम उससे क्यों चिंतित होते हो? तुम उधर ध्यान क्यों देते हो? स्वतंत्र संकल्प तथा प्रारब्ध देह के रहने तक रहते हैं, किंतु ज्ञान इन दोनों से परे है। आत्मविद्या तथा अविद्या दोनों से परे है। जो कुछ होता है वह पूर्वकृत क्रम, दैवी इच्छा तथा अन्य कारणों से होता है। अमलापुरम के निवासी श्री सुब्बा राव ने जिज्ञासा की कि मन पर नियंत्रण कैसे करें। महर्षि, मन को पकड़ लो। भक्त कहते हैं, मन को कैसे पकड़े? महर्षि, मन इंद्रियातीत अगोचर है। वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। इसके नियंत्रण का निश्चित मार्ग इसकी शोध करना है, तब इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है। बनारस विश्वविद्यालय के श्री जरका, जो MA तथा MSc हैं,
ने कहा कि वे पत्नी तथा बच्चों के वियोग से शोकातुर हैं। वे मानसिक शांति तथा उसको प्राप्त करने का उपाय जानना चाहते हैं। महर्षि जी कहते हैं, जन्म मृत्यु सुख दुख संक्षेप में सारा जगत तथा अहंकार मन में ही स्थित है। यदि मन का नाश कर दिया जाए तो इन सब का भी नाश हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना अपितु उसे नष्ट कर देना है। मन सुषुप्ति में निष्क्रिय रहता है, तब वह कुछ नहीं जानता। फिर जागृत होने पर तुम पूर्ववत हो जाते हो, शोक का अंत नहीं। किंतु यदि मन नष्ट कर दिया जाए तो शोक के लिए कोई आधार नहीं रहेगा तथा वह मन के साथ लुप्त हो जाएगा। भक्त, मन का नाश कैसे करें? महर्षि, मन को शोधो, इसकी खोज करने पर यह लुप्त हो जाएगा। भक्त, मैं नहीं समझ पाया। महर्षि, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पकर्ता के होने से ही संकल्प होते हैं। संकल्पकर्ता अहंकार है। यदि अहंकार की खोज हो जाए तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही है। अहंकार संकल्पों की जड़ है, जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। मन की खोज कैसे करें? महर्षि, अंदर डुबकी लगाओ। अब तुम ये जानते हो कि मन का उदय अंदर से होता है, अतः अंतर्मुख हो जाओ। भक्त, मैं अब भी यह करने की विधि नहीं समझ पाया। महर्षि, तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो। यंत्रवत प्राणायाम से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो एक साधन मात्र है। इसे यंत्रवत करते समय मन से जागरूक रहने की सावधानी रखो। मैं भाव को ध्यान में रख इसके मूल की खोज करो। तब तुम्हें बोध होगा कि जहाँ श्वास लीन होती है वहीं से मैं का भाव उदित होता है। इसका उदय तथा अस्त साथ ही होता है। मैं भाव भी श्वास के साथ ही लय हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरा अनंत ज्योतिर्मय में अभिव्यक्त होगा, जो कि नित्य एवं निरंतर रहेगा। यही लक्ष्य है। इसके अनेक नाम हैं, ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, भक्ति, ज्ञान आदि। भक्त, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि, जब प्रयास करोगे तो तुम्हें यह स्वतः ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा।